ट्विशा शर्मा केस। इस केस की एक नहीं दो साइड्स हैं। नोएडा की ट्विशा शर्मा जो मिस पुणे रह चुकी थी, 2 फिल्म्स में काम भी कर चुकी थी। 2024 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू ट्विशा की मुलाकात होती है समर्थ सिंह से। समर्थ भोपाल में लॉयर है और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का बेटा है। 9 दिसंबर 2025 को ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब आप वो आरोप सुनेंगे जो ट्विशा के घर वालों ने लगाए। 12 मई की रात को 10:05 पर जब ट्विशा अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी, तब अचानक उसका फोन कट गया। ट्विशा के घर वालों ने लगातार कॉल बैक किया पर किसी ने नहीं उठाया। रात को 10:30 बजे गिरिबाला सिंह ने कॉल उठाया और उन्होंने कहा कि ट्विशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रात के 11:30 बजे समर्थ ट्विशा को लेकर भोपाल के एम्स गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। रात को 12:30 बजे गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की फैमिली को इन्फॉर्म करा कि ट्विशा अब हमारे बीच में नहीं रही। ट्विशा के घर वालों के अकॉर्डिंग उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। 1 हफ्ते पहले उसकी प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट करवाई गई क्योंकि समर्थ मानता ही नहीं था कि ये बच्चा उसका है। फैमिली का ये भी कहना है कि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि हॉस्पिटल में भी गिरिबाला सिंह का दबदबा चलता है। पुलिस ने FIR लिखने में देर करी। समर्थ सिंह 12 मई से फरार है और गिरिबाला सिंह कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ चुकी हैं। अब आप गिरिबाला सिंह और उनकी फैमिली के आरोप सुनिए जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट करे। उनके अकॉर्डिंग ट्विशा को नशे की आदत थी। अगर उसे वो सब्सटेंस ना मिले तो उसके हाथ कांपने लगते थे। भोपाल के एक साइकेट्रिस्ट के पास ट्विशा का मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसका सबूत ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्लस ट्विशा को काउंसलिंग के लिए भी भेजा जाता था। गिरिबाला सिंह के अकॉर्डिंग दहेज के आरोप गलत है। ट्विशा को 5 से 50 हजार रुपए तक का अमाउंट रेगुलर बेसिस पे दिया जाता था, जिसके सबूत यानी सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोर्ट में सबमिट किए गए हैं। 17 अप्रैल को जब ये पता चला कि ट्विशा प्रेग्नेंट है तो उसने कहा कि उसे अपने घर वापस जाना है और अब वो इस घर में घरेलू महिला का नाटक और नहीं कर सकती। अब ट्विशा की एक चैट सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि वो यहाँ पे फंस चुकी है। अब मैंने आपको दोनों साइड की बात बताई। अब सवाल ये उठता है कि अगर गलती नहीं करी है तो समर्थ 12 मई से फरार क्यों है? जब भोपाल एम्स गिरिबाला सिंह के घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है तो फिर 1 घंटे बाद ट्विशा को हॉस्पिटल क्यों ले गए? गिरिबाला सिंह एंटीसिपेटरी बेल लेकर क्यों आ गई? सवाल ये भी है कि दहेज की मांग एक दिन में तो नहीं उठती, तो फिर वहां पे चल क्या रहा था? एज अ क्राइम जर्नलिस्ट एक बात बोलूं, सच के आसपास वाला झूठ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और ये केस बहुत लंबा जाएगा।